नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। महाराष्ट्र में चुनाव है और इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प हो रहे हैं क्योंकि चुनाव में अब तो खुल्लम खुल्ला वोट जिहाद की कहानी लिखी जा रही है। वोट जिहाद की एक कहानी केवल महाराष्ट्र को टारगेट रखकर नहीं लिखी जा रही है, इसका तो उपसंहार पूरे हिंदुस्तान यानी भारत को लेकर बनाया जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में 20 तारीख को चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले जब आखिरी जुमा आया यानी फ्राइडे यानी शुक्रवार, जुमे की नमाज तकरीर होती है और इस तकरीर में कुल्लम खुल्ला अपील कर दी जाती है बीजेपी को वोट ना देने की। बात यहां तक तो समझ में आती है, लेकिन मौलाना मुस्लिम उलेमा यहां पर ही नहीं रुकते हैं। मौलाना सीधे तौर पर अब ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो भी मुसलमान अगर बीजेपी को वोट देता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, सीधे तौर पर उसे मुसलमान ही ना माना जाए, उसे अब अपना नाम बदल देना चाहिए, घनश्याम दास जैसे नाम रख लेना चाहिए। ये तीतर बटेर से काम नहीं चलेगा। मौलाना नुमानी की तरफ से ये जो बयान दिए गए, ये जो बातें कही गई, वो सीधे तौर पर इस और इशारा करती है कि महाराष्ट्र के चुनाव में वोट जिहाद की धमक पूरी तरह से सुनाई दे रही है। और इन सब के बीच बीजेपी के उस आरोप पर भी अब मुहर लगती हुई नजर आती है, जहां पर बीजेपी के नेता लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए वोट जिहाद का पेट्रोल डाला जा रहा है। ये ईंधन है वोट जिहाद। और इसीलिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एक जवाब भी दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस अब ये कहते हैं कि वोट जिहाद का बदला वोटों के धर्म युद्ध से देना होगा। धर्म युद्ध वर्सेस वोट जिहाद की ये कहानी क्या कहेगी महाराष्ट्र में, इसी पर होगी आज बड़ी चर्चा। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। तो सुना आपने, इन विचारों और कट्टरता के साथ नुमानी जैसे जिहादी सोच वाले मौलाना हिंदुस्तान में गजवाई हिंद का सपना पिरो रहे हैं, हिंदुस्तान को तोड़ना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इसका एकमात्र बयान है जिसे कहा जाए कि महाराष्ट्र चुनाव में तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। इसके अलावा भी कई बयान हैं जो इस जिहादी मौलाना की जुबान से जहर उगलते हुए नजर आया है। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकाट कीजिए। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। क्या बेशरम लोग, मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से घनश्याम दास हैं, कह दो। ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नुमानी का बयान है। साफ तौर पर सुना जा रहा है कि मस्जिदों पर बुलडोजर चलवाने वालों को वोट नहीं देना है, लेकिन जो भी मुसलमान बीजेपी सपोर्ट में है उन्हें खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है नुमानी। बीजेपी को वोट देने वाले का हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अगर इनकी सरकार बनी तो हिंदुस्तान का क्या होगा। इतना ही नहीं, सज्जाद ने तो बीजेपी को हराने के लिए भी सभी मुसलमानों से एकजुट होकर कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। एक सीट का गहराई से जायजा लेने के बाद और बहुत तफसीली रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट की रोशनी हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तारीफ की जाए, जिसकी तफसील एनेक्सर नंबर 1 में दी गई है, जो आपको खिदमत में पेश की जाए। क्या धर्म
के आधार पर वोट करना सही है? अगर हाँ, तो फिर क्यों ये लोग सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर विधवा विलाप का ढोंग कर रहे थे? सज्जाद नुमानी की इस कट्टरता भरे बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि वोट जिहाद का जवाब हमें वोट के धर्म युद्ध से देना होगा। उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है और अब कोई भी सोएगा नहीं। महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मुद्दा गर्माता जा रहा है। वोट जिहाद की अपील करने वालों के खिलाफ बीजेपी पूरी मुखरता के साथ हल्ला बोल रही है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोट जिहाद करने वालों पर सीधा हमला बोला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सज्जाद नोमानी जब ये फैसला धर्म को देख के मुसलमानों को अपील करके करते हैं तो इसी को वोट जिहाद कहा जाता है और इसी को कहा जाता है कि पहले बांटो। बांटने का काम कर रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी और जेएमएम। और जब बांट दो तो काटने का काम करवाएंगे घुसपैठियों से। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि चुनाव के दौरान फर्जी बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का मामला भी सामने आया है। जांच एजेंसी ईडी ने मालेगांव, मुंबई और अहमदाबाद में छापेमारी कर कई अहम खुलासे किए हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि लगभग 12 लोगों के नाम फर्जी बैंक खाते खुलवाए गए, जिनमें 112 करोड़ रुपए जमा किए गए और 111 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। जांच में ये भी पाया गया कि 2 बैंकों के जरिए इन ट्रांजैक्शंस को अंजाम दिया गया और कुल 315 बार पैसे निकाले गए। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में इस बार चुनौती महाविकास आघाड़ी के लिए महायुति का बटोगे तो कटोगे वाला नारा बन चुका है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी की गाड़ी क्या वोट जिहाद के नारे से आगे बढ़ेगी या फिर महायुति वोटों के धर्म युद्ध से इस वोट जिहाद का जवाब देगी? देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अब सवाल यही है कि जो मुसलमान बीजेपी को वोट देना चाहता है, जैसा बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर मुसलमान बीजेपी को वोट देता है तो क्या उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाना सही है? क्या ये सीधे तौर पर मुसलमानों को डराना नहीं है? क्या ये सीधे तौर पर वोट जिहाद नहीं? और इस वोट जिहाद का जवाब क्या बीजेपी जिस वोट धर्म युद्ध की बात कर रही है उस वोट धर्म युद्ध से देने के लिए पूरी तरह तैयार है? महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी क्या कहेगी ये कहानी? आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आज के खास अतिथियों से अब आपका परिचय कराती हूं। पैनल को लेकर आइए। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ संजय ठाकुर जी हैं। इसके साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अरशद आजमी साहब। साथ ही साथ हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट से सुशील व्यास जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी हैं और मुस्लिम स्कॉलर के रूप में रमजान चौधरी साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन व्यूअर्स आप कहीं मत जाइए, क्योंकि मुद्दा महत्वपूर्ण है। बात केवल महाराष्ट्र की नहीं है। महाराष्ट्र तो सिर्फ बहाना है, दरअसल पूरा का पूरा हिंदुस्तान ही निशाना है। और आइए अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। कुल्लम खुल्ला वोट जिहाद क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? सीधे रमजान चौधरी साहब आपके पास आते हुए कि भाई अब वोट देने का अधिकार तो संविधान ने दे रखा है ना, वो किसी भी पार्टी को दिया जा सकता है, किसी भी नेता को दिया जा सकता है, किसी भी प्रत्याशी उम्मीदवार को दिया जा सकता है। लेकिन ये जो धमकी दी जा रही है कि जो मुसलमान बीजेपी को वोट करेगा उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, ये सही है क्या साहब?
लावनी जी, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे मैं घर पे नहीं हुई, इसलिए मुझे एक दुकान से डिबेट करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं साहब, अगर आपकी आवाज कोई स्पष्ट आ धर्म रही के है। नाम पर चाहे इधर वोट करने की बात करता है, या ये कहता है कि हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, या ये कहता है कि बटोगे तो कटोगे, और ये सीएम के पद पर रहते हुए ये बात कहता है, वो भी गलत है। दोनों तरफ से मैं ये बात मानता हूं कि हमारा देश संविधान से, कानून से और कवायद से चलता है। यहाँ पर अगर कोई धर्म के नाम पर इधर या उधर वोट मांगने की या काटने की और बांटने की बात करता है, मैं समझता हूं कि वो देशद्रोह है। चाहे जो भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, नहीं, ईसाई रमजान हो। चौधरी साहब एक बात तो बताइए, आपने बटेंगे तो कटेंगे, बटोगे तो कटेगो को जोड़ दिया। नहीं रमजान साहब सुन लीजिए, सुनिए सुनिए, आपने दोनों बातों को जोड़ दिया, लेकिन दोनों बात के अंतर को भी तो समझिए। वहां पर ये तो कहा नहीं गया ना कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो गलत होगा, या यूबीटी को वोट दोगे या महाविकास आघाड़ी को वोट दोगे। यहाँ तो खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा, बीजेपी को वोट दिया तो हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। ये क्या है, इसको क्या कहेंगे आप? लावनी जी, ऐसी मैंने अभी सज्जाद नोमानी साहब को सुना है, आपने पूरी रिपोर्ट में भी बताया है। देखो, अगर ऐसा कहा है तो मैं उसे सही नहीं मानता। नहीं, अगर तो है ही नहीं ना साहब, इसमें अगर कहां से आ गया? अगर मगर है ही नहीं, ये कहा गया है, और ये कोई बंद कमरे में नहीं कहा गया है, ये सामने सार्वजनिक रूप से कहा गया है। और जो उसका जो कागज आपने पढ़ने के लिए उसमें 4 पॉइंट दिए, उसमें ये बात नहीं लिखी हुई। मैंने इसलिए कहा है कि मेरे सामने वो बयान नहीं आया। अगर ऐसा बयान दिया है कि जो बीजेपी को वोट देगा उसका आपने अभी वो बयान सुना ना, आपने रिपोर्ट तो सुनी ना। नहीं है, ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये बात, ये बयान ठीक नहीं है तो, लेकिन क्या आपको ये आप क्या आपको लगता है कि इस बयान में कटोगे तो कटोगे, ये भी ठीक नहीं है? नहीं, ये तो आप दोनों बातें जोड़ दे रहे हैं। देखिए, यहीं पर फर्क समझ में आ जा रहा है, यहीं पर फर्क समझ में आ जा रहा है। बटोगे तो कटोगे वालों ने ये कतई नहीं कहा कि तुमने अगर महाविकास आघाड़ी को वोट दिया तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। और यहां पर खुलेआम कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को वोट किया तो हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। यहां तक कह दिया गया कि बीजेपी को वोट करने वाला मुसलमान है ही नहीं, उसे तो अपना नाम बदल लेना चाहिएगा, उसे अपना नाम बदलकर घनश्याम दास कर लेना चाहिए। बहुत अंतर है रमजान चौधरी साहब। मैंने लावनी जी कहा कि ऐसा अगर किसी ने कहा है, आप अगर क्यों लगा रहे हैं बार बार? आपको संशय है क्या अभी भी? नहीं, आप अगर क्यों लगा रहे हैं? आपको अभी भी संशय है क्या? आपको अभी भी संशय है? जो बयान सार्वजनिक रूप से दिया गया है उसमें अगर कहां से आ गया? बयान आता तो मैं बिल्कुल उसकी घोर निंदा करता और उसकी कतई तौर पर उसकी मुखालफत करता। सज्जाद नोमानी की मुखालफत कर रहे हैं आप? नहीं, मैं मुखालफत नहीं कर रहा। अगर उसने ऐसा बयान दिया है, अगर कहां से आ गया साहब? यही तो आप लोगों की यहीं से ही क्लियर हो जाता है। बस मुझे समझ में आ गया रमजान साहब, मुझे समझ में आ गया। संजय ठाकुर जी, मुझे रमजान चौधरी जी इतनी देर से अपनी जो प्रतिक्रिया दे रहे थे उसमें बार बार वो अगर मगर अगर ये शब्द जोड़ते रहे। आप लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहते कहते आप तमाम उन योजनाओं को लेकर आए जिसका फायदा यही मुसलमान उठाते रहे, लेकिन वही मुसलमान आज ये कहता है कि अगर वो बीजेपी को वोट दिया तो हुक्का पानी बंद होगा, मुसलमान कहलाने का अधिकार नहीं है। तो आपका नारा तो फ्लॉप हो गया। कहां है सबका विश्वास? संजय जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप जो ये बात कह रही हैं, ये बात कहने का हक है आपको, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये विश्वास बना हुआ है कि आज नहीं तो कल इस देश में रहने वाले मुसलमान समाज, मुस्लिम समाज के लोग भी इस बात को समझेंगे कि जो लोग राजनीतिक तौर पे उनका सिर्फ उपयोग करना चाहते हैं, राजनीतिक उपयोग के लिए या तो राजनीतिक पार्टियां या इनके जितने भी। संजय जी किस मुगालते में हैं आप लोग? किस मुगालते में हैं? इस मुगालते में रहते रहते आप, भले ही आपने तीसरा टर्म आपके लिए आ गया, लेकिन नंबर्स किस तरीके से कम हुए इस पर भी चर्चा बड़ी हुई थी, और मुसलमान किस तरह से एकजुट होता जा रहा है ये 80 और 20 की लड़ाई में भी आप स्पष्ट रूप से देख चुके हैं। आप लोग किस मुगालते में हैं साहब? आप कह रहे हैं कि मुसलमान विश्वास करेगा, समझ जाएगा, कहां समझ रहा है? ये हमारा विश्वास है। मुसलमान तो पार्टीशन के बाद से आज तक नहीं समझ रहा है इस बात को। यही तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों
कि जब भी इस देश में कोई इस तरह की देश विरोधी घटनाएं होती है, बटेंगे कटेंगे नाम पे रोने वालों को ये समझ में नहीं आता कि बटे थे तभी तो देश बटा था और कट के आए थे। उस पार से लोग लग के ट्रेनों पर बटे हुए थे आप, इसलिए तो पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, तो कट के ही बने थे ना। 84 के दंगों में, सिख दंगों में कांग्रेस की सरकार मूक दर्शक की तरह देख रही थी, सिखों का खुलेआम कत्लेआम हुआ तो कहीं ना कहीं बटे थे तभी तो कटे थे ना। ये लोग इस बात को नहीं समझते कि जो तख्तियां इस देश का अमन चैन बिगाड़ना चाहती हैं, वो शक्तियां फिर से इस तरह के लोगों का इस्तेमाल करके इस देश को एक और विभाजन करना। संजय जी, आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है, संजय जी आपकी बात से ऐसा लग रहा है, आप जो बात कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान समझेगा, बात से ऐसा लग रहा है कि आप कैंसर का जो इलाज है वो पैरासीटामोल से करना चाहते हैं। वो तो नहीं हो सकता ना, कैंसर का इलाज पैरासीटामोल से नहीं होगा। आपको भी इस बात को क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्लैरिटी जब तक नहीं रहेगी तब तक नहीं लगता आपको कि ये चैलेंजेस, ये चुनौतियां आपके सामने रहेंगी। मैं आपके पास आती हूँ, उससे पहले हमारे साथ अरशद आजमी साहब है, कांग्रेस के से हैं। सबका जल्दी जरा एक कमेंट ले लेते हैं। अरशद साहब, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान की बात करती रही है, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते रहे हैं, लेकिन ये कैसी मोहब्बत की दुकान है कि जब यहाँ पर ऐसे नफरती बयान दिए जाते हैं, खास तौर पर ये कहा जाता है कि महाविकास अघाड़ी की गाड़ी को ही आगे रफ्तार देनी है और बीजेपी को अगर आपने वोट किया तो आप मुसलमान कहलाने के लायक नहीं, हुक्का पानी बंद हो जाएगा, और आप लोग इस पर किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं देते। मौन समर्थन है क्या साहब? ये किसने कहा कि अगर मुसलमान वोट नहीं देंगे तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा? सज्जाद नुमानी ने कहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक पर्सन है और उन्हें खुलकर कहा है उलेमा बोर्ड गलत है, आपके पास उलेमा बोर्ड अरे ये बयान है, आपको दोबारा सुनवा दूं क्या? पहली बात सुन ले, नहीं पहली बात सुनिए। पहली बात तो ये है कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने एक कुछ चुनिंदा उम्मीदवारों के नाम जाहिर किए हैं, लेकिन उसमें ये बात भी उन्होंने कह दिया कि इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे किसी भी बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो 15-16 लोगों के नाम दिए हैं वो उनकी जाती राय है। ऐसा अरे ये जाती राय कैसे हो गई साहब? आप सार्वजनिक मंच पर आकर ये कहते हैं कि अगर बीजेपी को वोट किया तो फिर आपको मुसलमान नहीं कहा जाएगा, आपका हुक्का पानी बंद हो जाएगा, ये जाती राय हो जाती है? नहीं, ये जाती राय कैसे हो जाती है साहब? नहीं, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। सुन रही हूँ साहब, बताइए। ये डेमोक्रेसी है ना, हर आदमी को अपनी राय देने का अधिकार है। बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपको ये अधिकार कतई नहीं है कि जो लोग बटेंगे कटेंगे कहते हैं उनको आप ये आरोप लगाएं कि वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं। आप कहें तो वो अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन अगर ऑपोजिट पार्टी अगर बटेंगे कटेंगे की बात करता है तो वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। मौलाना सज्जाद नुमानी कौन सी पार्टी से हैं? मौलाना सज्जाद नुमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के स्पोक पर्सन है। आप लोगों के पास, अरे आप सुनिए साहब, सुनिए, ये सुनिए, 17 मांगों को लेकर, आप सुनिए एक मिनट, आप रुकिए, 17 मांगों को लेकर उलेमा बोर्ड आप लोगों के पास पहुंचा हुआ था। हाँ सुनाइए, मेरी बात पूरी हो जाएगी। मौलाना सज्जाद नुमानी किस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं? जवाब दीजिए मुझे। अरे स्टेट के मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन समर्थन तो आपका कर रहे हैं ना। पॉलिटिकल पार्टी में है वो? कौन सी आपका पॉलिटिकल पार्टी समर्थन तो कर ही रहे हैं ना। महाविकास अघाड़ी के लिए वोट की मांग तो कर ही रहे हैं ना, वोट की अपील तो कर ही रहे हैं ना। अगर आपको देश के हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी राय को दे। उन्होंने अपनी राय दी है, उन्होंने कुल जो भी उम्मीदवारों के नाम, सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप लोग रखते हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने आपकी पूरी बात सुन ली सर, थोड़ा सा समय की सीमाएं हैं। मैं कहूंगी सभी आज गेस्ट से ये अपील करती हूँ, थोड़ा कम शब्दों में बोलिएगा, लेकिन इतना जरूर है, सेलेक्टिव अप्रोच यहाँ पर दिखाई देती है। अभिव्यक्ति की आजादी दोनों पार्टियों के लिए होनी चाहिए, दोनों पक्षों के लिए होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, ये छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, ब्रेक ले लेती हूँ। आजमी साहब आपके पास ही लौटूंगी दोबारा। तो महाराष्ट्र में वोट जिहाद की कहानी लिखी जा रही है। हालांकि जिस तरीके से इस पर कांग्रेस का रिएक्शन है या फिर महाविकास अघाड़ी का रिएक्शन है, ये सीधे तौर पर बताता है कि मौन साधना हो गई है। तो क्या ये मौन समर्थन है? मैं सभी गेस्ट का एक कमेंट ले रही थी, इसलिए सीधे तौर पर हमारे साथ सुशील व्यास जी भी हैं, शिवसेना शिंदे गुट से हैं, जरा उनसे भी समझ लेते हैं ये जो परिस्थिति चल रही है। सुशील साहब, ये परिस्थिति क्या कहती है? वोट जिहाद का क्या जो जवाब दिया जाएगा, वाकई वोटों के धर्म युद्ध से दिया जाएगा? लावनी जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, हम तो वर्तमान सरकार के जो कार्य पद्धति है, जिस तरह से हमने महाराष्ट्र के 9 करोड़ 60 लाख
मतदाताओं के बिना भेदभाव के, चाहे वो किस धर्म वर्ग को हो, उनको सारी योजनाओं का लाभ दिया है, उनको साथ में लिया है, उसके आधार पे वोट मांग रहे हैं। आप सवाल जो आप जिस बात की चर्चा आज हम लोग इस एपिसोड में कर रहे हैं, और अभी हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ बोल रहे थे कि वो हर आदमी को हक है, आपके नेता हर सभा में जाते हैं, एक लाल किताब संविधान जिसको कहते हैं दिखाते हैं और कहते हैं कि इसका वो खतरे में है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। तो मुझे अब ये आपसे बड़ी विनम्रता से आपके सामने प्रश्न रखना है कि जो सजाद नोमानी साहब जो कह रहे थे वो संविधान के अंदर सही बैठता है क्या? क्या इस तरह की अपील करना सार्वजनिक रूप से ये संविधान खतरे में नहीं आता है क्या? और वो आप जो कह रहे थे 14-15 उम्मीदवार, उन्होंने अपनी एक मांग रखी, मांग पत्र 17 मांगों के साथ दिया और हर मानवीय विकास आघाड़ी के घटक दलों को दिया, और उसके बाद अब उन्होंने आपने जो ओपनिंग रिमार्क में हमको सुनाया 269 कैंडिडेट्स को उन्होंने सपोर्ट किया। तो किन शर्तों पे सपोर्ट किया यह महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है और देश जानना चाहता है। क्या वो संविधान के अनुसार है? क्या वो मांगे संविधान के अनुसार है? क्या वो देश के हित में है या समाज के हित में है? इस तरह की चीजों को फैला करके एक माहौल खराब करना, ये साहू फूले अम्बेडकर की जमीन है, ये छत्रपति शिवाजी की जमीन है। यहाँ पर कभी भी वर्ग भेद और इस तरह के भेदभाव नहीं हुए। हमने हमेशा विकास को आगे रखा है, विकास में सबको साथ में लिया है। और आज जो ये नारा है कटेंगे तो बटेंगे, तो अगर उसको हम हिंदी से इंग्लिश में ले जाएं तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये हम बचपन से सुनते आए हैं। क्या किसी को बुरा लगा? अगर किसी ने उसको हिंदी में कह दिया तो उसको संप्रदाय के रूप क्यों देना चाहिए? देश के लोग इकट्ठा रहेंगे तो विकास होगा, देश के लोग इकट्ठा रहेंगे तो विकास होगा, यही बात कहना चाहते हैं बुद्धि जी। तो उसको क्यों बुरा लगता है लोगों को? जी मेरी बात सुनिए। जो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो भी नाम लोगों के दिए हैं वो उनकी अपनी राय है, और कोई भी व्यक्ति इस तरह की राय दे सकता है। दूसरी बात कि आप ये कह रहे हैं कि हमने जो काम किया है उसके ऊपर वोट मांग रहे हैं, तो फिर अर्शद साहब एक चीज बताइए, राय देना तो समझ में आता है, अपील करना भी समझ में आता है, लेकिन धमकी देना तो नहीं समझ में आता ना कि हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई मुसलमान बीजेपी को वोट करता है या महायुति को वोट करता है तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। ये गलत बोल रहे हैं। अरे मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सज्जाद नुमानी बोल रहे हैं, ये सज्जाद नुमानी बोल रहे हैं। सज्जाद नुमानी ने खुलकर बोला कि खुलकर बोला सज्जाद, लगाइए जरा सज्जाद नुमानी की बात। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप लोग सज्जाद नुमानी साहब नहीं, आप लोग नहीं, क्या मतलब आप लोग? आप लोग क्यों नहीं सुनना चाहते? चुनाव लड़िए ना, आप सुनना क्यों नहीं चाहते? बेरोजगारी पे चुनाव लड़िए। अरे महंगाई बेरोजगारी उठाकर आपने अडानी को दे दिया, उस पर चुनाव लड़िए ना। ये मुद्दा आप उठाइए, लेकिन जो लोग हुक्का पानी बंद करने की धमकी देते हैं उन पर भी तो कुछ बोल दीजिए। इस तरह की अपीलें चुनाव में होती है, आप क्यों सीरियस ले रहे हैं? धमकी दी जाती है। आप तो मुद्दे की बात करिए ना, चुनाव में धमकी दी जाती है, बात करिए, बेरोजगारी की चुनाव में धमकी दी जाती है, प्रचार में धमकी दी जाती है। आपको क्यों एतराज है उस पर? मुसलमानों को धमकी दी है ना। ये क्या धमकी दी जाती है? धमकी दी है तो मुसलमानों को दी होगी। वाह भाई, आपको तो नहीं दी ना। यहाँ पर अब आप, अरे भाई यहाँ तो आपकी सोच तो समझ में आ रही है। मुसलमानों को भी, अगर मुसलमानों की पसंद भारतीय जनता पार्टी है तो क्यों धमकी दी जाएगी? धमकी दी ही क्यों जाएगी? बिल्कुल मुसलमान को अधिकार है, वो किसी को भी अपना वोट दे सकता है और देते हैं लोग। अधिकार है ना, तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि उसको धमकी दी जाएगी कि अगर इसे दिया तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा, सामाजिक बहिष्कार होगा। मैं नहीं मानता उन्होंने धमकी दी होगी, आप कह रहे हैं। संजय ठाकुर जी, वो धमकी नहीं मानते। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ मैं, जरा सा संजय ठाकुर जी का कमेंट ले लेने दीजिए। संजय जी, कि इन लोगों की यही परेशानी है कि लगातार आपके स्क्रीन पे नोमानी का बयान चल रहा है, लेकिन नोमानी साहब इसी तरह से ये लोग जब तक जाकिर नाइक फरार नहीं हो गया इस देश से तब तक जाकिर नाइक साहब करते रहे। अरे अभी आपके स्क्रीन पे वो बयान चल रहा है, उसको तो स्वीकार करिए। और जब कोई गलत बात करता है तो उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते आप लोग? गलत को गलत कहने की हिम्मत कब होगी आप लोगों? गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। तो महाराष्ट्र का चुनाव वोट जिहाद और वोटों के धर्मयुद्ध पर आकर टिक गया है और उसी पर चर्चा हो रही है। सीधे पैनलिस्ट के पास चलते हुए हमारे साथ इस वक्त सुनील मोदी साहब भी जुड़ चुके हैं, शिवसेना उद्धव गुप्त का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं जरा जल्दी से सुरेश स्वामी जी के पास जाना चाहती हूँ। सुरेश जी, परिस्थिति ये बता रही है कि इस बार का जो महाराष्ट्र का चुनाव है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है और बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी होती जा रही है। हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से बातें कही गई हैं उसे राय या अपील तो नहीं ही माना जाएगा। देखिए, नोमानी जी ने जो बात कही है उसके दो पहलू हैं, एक है सामाजिक पहलू और एक है राजनीतिक पहलू।
सामाजिक पहलू याद दिलाता है डायरेक्ट एक्शन की कॉल का। ये उसका एक मिनी ट्रेलर है जो वोट जिहाद के रूप में आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से देख रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको ऐसी बहुत सारे डायरेक्ट एक्शन की कॉल देखने को मिलेगी और दूसरी तरफ के लोग भी इसके लिए तैयार हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये कोई ऐसी छिपी हुई बात नहीं है। दूसरा जो विषय है वो है राजनीतिक। सबको मालूम है 2024 के चुनाव में मुस्लिम्स ने एनडीए को वोट नहीं डाला, बिल्कुल नहीं डाला। इसमें ये जो पत्रकार और इधर उधर से पूछ के लिखते हैं कि डाला डाला, एक वोट नहीं डाला है। और तमाम इन्होंने मस्जिदों के, मज़ारों के, मदरसों के घोड़े खोल लिए, फिर भी ये मोदी को सत्ता में तीसरी बार आने से नहीं रोक पाए और न ही ये हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने से रोक पाए। तो जो महायुति है उसको तो नोमानी जी का थैंक्स करना चाहिए कि इन्होंने जो बात दबी कुची थी, जो पर्दे के पीछे थी, उसको सामने लाके रख दिया है। जब से उलेमाओं की मीटिंग हुई है और इस तरह के ये बयानबाजियां इशू हो रही है, उसमें बंटवारा क्लियर हो गया है। बंटवारा क्लियर हो गया है और इसीलिए शरद पवार तक को योगी जी पे अटैक करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? इसीलिए करना पड़ रहा है कि जो बात पर्दे के पीछे मुस्लिम्स कर रहे थे, नहीं जी हम तो ऐसे नहीं करते हैं, वो अभी जैसे आपके आदमी साहब को नहीं मुसलमान भाजपा को भी वोट दे, कोई वोट नहीं देता है, इन्होंने नहीं दिया। और यही कारण है कि इस बार जो ये शोर मचा रहे हैं उससे भाजपा को इनके वोट को लेके कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जो पोलराइजेशन अब हो रहा है, खुले में जो बात आ गई है, उससे महायुति को फायदा ही फायदा होने वाला है। सुनील मोदी जी, ये है इसका राजनीतिक फॉलोआउट। जी सुनील मोदी जी, देखिएगा इस चुनाव में पर्दे के पीछे की बात, ठीक है स्वामी जी, वो यही होगा कि जो बात चोरी छुपे कही जा रही थी अब खुल्लम खुल्ला कही जा रही है। और सुनील मोदी जी, जब खुल्लम खुल्ला ये बात कही जा रही है, अगर ये डायरेक्ट एक्शन कॉल है, अगर ये बात खुल्लम खुल्ला कही जा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुद्दा ये कहा जा रहा है कि मुद्दा केवल महाराष्ट्र का नहीं है, टारगेट केंद्र सरकार भी है। देखिए अच्छी बुरी है, वो अपने एजेंडा को लेके चल रहे हैं। ठीक है स्वामी जी, प्लीज आप ही की बात को जरा सुनील जी से उसका आंसर ले रही हूँ मैं, आपने जो बात कही उसी का आंसर ले रही हूँ। हाँ सुनील जी, देखिए दो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी का एक भाषण है, सही बोले तो वो भाषण की लिंक मैं आपको भेज देता हूँ, वो भाषण आप सुनिए। उस भाषण में उन्होंने कहा है इस देश का मुस्लिम ये 1947 मुस्लिम विभाजन हुआ, फिर 50 में संविधान में आपका गला घोंटा हिंदुओं का, फिर 52 में जो है इन्होंने जब 54 में ये लेकर के आए कानून वक्फ का, तब गला काटा, फिर हिंदुओं के लिए कानून बनाया सिविल कोड, तब गला काटा। ठीक है ठीक है सुरेंद्र स्वामी जी, उनको जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। सुनील मोदी जी बोलिए बोलिए। अब मैं बात करूं आपसे? हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए दो बात मुझे बताने की है। भारत का मुस्लिम, इसकी आइडेंटिटी भारतीय मुस्लिम होना चाहिए, इस बारे में कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के वक्तव्य आ रहे हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने इस विषय में एक बहुत स्पष्ट कहा है कि जब तक मुस्लिम लोगों को अपना देश अपना लगता नहीं है और उनका राजकीय, उनका सामाजिक, उनका एजुकेशन, उनके आर्थिक स्तर हम जब तक बढ़ाते नहीं है और जब तक उनको वोट की राजनीति में ही देखोगे, तो इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के फतवे, इस प्रकार की दुविधा ये आते जाएगी। रहा सवाल अभी का इस इलेक्शन में जो फतवा निकला, आपने जो बताया है, मुझे ये बताइए, अगर मुस्लिम धर्मगुरु को मुस्लिम के बारे में वोट्स देने के बारे में अगर उनको अधिकार है, क्योंकि हमारे भी संतों ने निकाला है ना, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिंदू संतों ने नहीं निकाला है, फतवे नहीं निकाले, भाषण नहीं किए, गगनगिरी महाराज ने भाषण नहीं किया, तो उनके समाज के लिए अगर उन्होंने निकाला है तो उस पर अगमन होने की क्या बात है। एक और मैं आपको बताता हूं, आप लिख के रखिए, इस इलेक्शन में ना तो केवल मुस्लिम, सभी लोग, मुस्लिम हो, दलित हो, मराठा हो, ये महाविकास आघाड़ी को वोट देने जा रहे हैं और कोई भी हालत में इस टाइम महाविकास आघाड़ी 180 के बाद चुनाव जीतने जा रही है।
ठीक है सुनील मोदी जी, क्योंकि आप देर में जुड़े थे इसलिए मैंने आपका पूरा कमेंट सुन लिया, लेकिन एक बात मुझे बताइएगा, आपने कहा कि संत समाज ने भी तो अपील की थी। अपील करना और धमकी देना बहुत फर्क होता है साहब, बड़ी महीन सी लाइन होती है। इस लाइन को हमारी राजनीतिक दल क्यों नहीं समझती है? क्या संतों ने ये कहा? नहीं सुनिए सुनील जी, आप एक बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं, नहीं आप एक बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं, जरा मेरी बात का जवाब दे दीजिए कि क्या संतों ने ये कहा था कि अगर आप इनको दूसरी पार्टी को वोट करते हो और बीजेपी को वोट नहीं करते हो तो हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, आपको समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा? ये तो नहीं कहा गया। यहाँ तो खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है ना कि आपका सामाजिक बहिष्कार होगा, हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, मुसलमान कह देने का अधिकार नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? स्टेटमेंट सुनिए, रामगिरी महाराज का स्टेटमेंट सुनिए, मैं आपको स्टेटमेंट। मतलब आप सज्जाद नुमानी की बात को आप एक्सेप्ट करते हैं, इंडोर्स करते हैं? ऐसी बातें, संविधान, देश संविधान से चलता है, आप इन बातों को इंडोर्स करते हैं? जैसा उन्होंने किया वैसा आपके शो में भी हिंदू संतों ने जिस प्रकार की धमकी दी है, बटेंगे तो कटेंगे। अरे बटेंगे तो कटेंगे में ये कहां से कहा गया है कि आपका हुक्का पानी बंद हो जाएगा? इसको हुक्का पानी बंद हो जाएगा, सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, ये कहाँ कहा गया है? ये कहाँ? नहीं आप मुझे क्लियर कीजिए, मुझे क्लियर कीजिए कि बटेंगे तो कटेंगे में कहां से ये बात आती है कि सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा? हिंदू को हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट करेंगे तो मुसलमान को मुसलमान कहलाने का अधिकार नहीं है। सर देखिए, मैं सुन रही, अरे मैं सुन लिया मैंने आपकी मजबूरी। आज अभी आपने हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का अभी आपने वर्णन किया था ना, उनकी पंक्तियां बताई थी, आज उनका दिल रो रहा होगा। आप लोग जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरीके की बातों को डिफेंड करने के लिए यूबीटी यहाँ होगी। बहरहाल संजय जी इसका जवाब दे दे तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि बीजेपी से है। संजय ठाकुर जी, हाँ संजय ठाकुर जी जवाब दे दीजिए। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने तो ये भी कहा था ना कि जिस दिन उद्धव ठाकरे को और उस शिवसेना को, कांग्रेस को समर्थन करने की बात आएगी उस दिन अपनी ये दुकान बंद कर दूंगा। तो अगर इतना मानते हो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को तो क्यों नहीं ये दुकान बंद कर देते मोदी जी? आर्यू आजमी सब आपके पास और झूठ बैठ के यहाँ पे बैठ के झूठ मत बांटिए। कोई संत समाज का व्यक्ति ये नहीं कहता। संजय जी और सुनील जी को जरा आमने सामने लेकर आइए जल्दी से, फिर ब्रेक लेते हैं। अगर कोई हिंदू वोट ना देता होता कांग्रेस को तो कांग्रेस इतना दिनों तक इस देश की सत्ता में नहीं रहता। किसी हिंदू समाज के साधु संत ने कभी कभी धमकी नहीं दी किसी हिंदू को कि बीजेपी को छोड़ के और किसी को वोट मत देना, लेकिन बेशर्मी की हद तक आप लोग चले जाते हैं। इस तरह की बातों का भी बचाव करने के लिए शर्म आती है मुझे। और आप ही जैसे लोग हैं, आप ही जैसे लोग हैं जिनके दम पे इन लोगों के हौसले होते हैं ये सब बातें करने की। इनको पता है कि इस देश में आप जैसे लोग पड़े हुए हैं जो इनकी बातों को लेकर इनकी गद्दारी को वफालत। सुनील मोदी जी जवाब दीजिए। बता रहे हैं उनको इतना आत्मड़ होने की गरज नहीं है। मुझे ये बताना है आपको, जब कांग्रेस के भाजपा के साथ शिवसेना थी, जब प्रतिभा पाटिल को बाला साहब ठाकरे ने ही पाठिंबा दिया था। मुंबई की पहला महापौर बनते समय कांग्रेस और शिवसेना मिलकर किसी व्यक्ति विशेष को पाठिंबा देना, किसी व्यक्ति विशेष को पाठिंबा देना, और मैं आपको किसी व्यक्ति विशेष को पाठिंबा देना, मराठी देना। बाला साहब का कैंपेन का मराठी मानसान के हक का थी, लेकिन बाला साहब ने यह कहा था कि अगर जिस दिन हमको कांग्रेस को समर्थन देने की बात आएगी, कांग्रेस को ज्वाइन करने की बात आएगी, उस दिन मैं शिवसेना की दुकान बंद कर दूंगा। तो क्यों झूठ बोलते हो आप लोग बाला साहब के नाम पे? स्वर्गीय बाला साहब के अपने कुछ विचारों की पूर्ति के लिए, सत्ता की लोलुपता के लिए, सत्ता के लालच के लिए बाला साहब ठाकरे को मत चलिए ठीक है, समय की आज कुछ सीमाएं हैं और थोड़ा सी ब्रेक्स भी ज्यादा थे, तो हो सकता हो कि कुछ अतिथियों को आज थोड़ा कम वक्त मिला हो, लेकिन मिलते रहेंगे, मौका मिलता रहेगा क्योंकि अभी महाराष्ट्र का चुनाव होना है। लेकिन इतना जरूर है, महाराष्ट्र के इस चुनाव में जिस तरीके से बयार वोट जिहाद वर्सेस वोटों के धर्मयुद्ध की चल पड़ी है, एक बड़ा वेकअप अलार्म है। तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये सोचना समझना होगा, वो जो संविधान की दुहाई देते हैं, जो संविधान को हाथ में लेकर अगर चलते हैं, तो उन्हें भी ये ध्यान में रखना होगा कि जो लोग अगर वोट जिहाद को लेकर खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं तो वो संविधान का अपमान कर रहे हैं। संविधान का अपमान मतलब देश का अपमान। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। मुलाकात जरूर होगी, फिर होगी रण क्षेत्र में अगले मुद्दे के साथ। फिलहाल आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।